इंटरनेशनल मैजिशियन सुहानी शाह, जिनकी उम्र 32 साल है, वह बाबा बागेश्वर धाम को धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देती है और कहती है कि जो काम बाबा बागेश्वर धाम कर सकते हैं वो काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। और ये बात तब साबित कर दिया जब वह एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में जाती है और वहां किसी लड़की को खड़ा करके कहती है कि इस मोबाइल का पासवर्ड क्या है, मैं इसका पासवर्ड बता दूंगी, और बिना देखे बिना टच किए उस मोबाइल का पासवर्ड बता देती है। तब लोगों के बीच में इससे गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है और लोग स्टूडियो में तालियां बजाने लगते हैं। रुबीना लियाकत पूछती है कि ये कैसे किया, तो जवाब में ये कहती है कि मैंने माइंड रीड का काम किया है और ये इसको हम जादू कहते हैं, कला कहते हैं। लेकिन अगर यही काम अगर बाबा बागेश्वर धाम करते हैं तो इसको चमत्कार कहते हैं या बालाजी की कृपा कहते हैं। सेम यही कार्य वह किसी भीड़ में से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पर्चा बना दिए हैं। सेम यही काम वो भी करते हैं, माइंड को रीड करते हैं। वैज्ञानिक तरीका है जिसको हम लोग जादू कहते हैं, कला कहते हैं। हम धीरेन्द्र शास्त्री के कहना है कि नहीं, ये हमारे बालाजी के आशीर्वाद से सारा कार्य हो रहा है। तो दोनों ने आकर एक दूसरे को प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है और एबीपी न्यूज में इसका प्रमाण साबित है। विशेष अभी जिस तरीके का बयानबाजी आ रहा है, बाबा बागेश्वर धाम जो बयान दे रहे हैं, साधु संतों का ऐसा बयान शोभा नहीं देता। सच मायने में पूछा जाए तो बाबा बागेश्वर धाम जो आज कर रहे हैं ये पहले से चलते आ रहा है, पहले से ही चलते आ रहा है, कोई ये नया काम नहीं किए हैं। इनके जैसे दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो ऐसे ही माइंड रीड करते हैं और बता देते हैं। बागेश्वर वाले बाबा से सवाल तो बनता है, बागेश्वर वाले बाबा से जायज सवाल कीजिए, लेकिन उन सभी लोगों से भी सवाल जवाब होना चाहिए जो समाज में न जाने कितने वर्षों से समाज को धोखा दे रहे हैं, समाज को पाखंडियों से भर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। उन सभी लोगों से भी सवाल होना चाहिए। केवल एक बाबा बागेश्वर धाम से ही क्यों सरकार से सवाल क्यों? उन सभी लोगों से, दुनिया के हर पाखंड और अंधविश्वास और फरेब फैलाने वाले लोगों से जो फिरकी ले रहा है इस देश में, सभी लोगों से सवाल होना चाहिए। चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सभी लोगों से सवाल होना चाहिए। सवाल तो बनता है, उन लोगों से भी सवाल बनता है जो समाज का शोषण कर रहे हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उन सभी लोगों से सवाल बनता है। और बागेश्वर बाबा से सवाल भी होता है। नागपुर के रहने वाले श्याम मानव के द्वारा कहा जाता है कि जो आप कर रहे हैं उसका हमें वह वैज्ञानिक तरीका है या कुछ और है, इसको जानने के लिए नागपुर में जब उनकी सभा चल रही होती है, कथा चल रही होती है, तो 2 दिनों के लिए बंद कर दी जाती है। तो जब बंद कर दी जाती है तो देश में भ्रम फैल जाता है कि नहीं, बाबा यहाँ से भाग गए, बाबा अब यहाँ नहीं रुक पाएंगे नागपुर में। तब वही बाबा बुलाते हैं और पत्रकारों का आह्वान करते हैं, कहते हैं कि आप आइए, जितने भी देश भर के पत्रकार हैं सभी लोग आइए और आप लोगों का स्वागत है और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वह बालाजी की कृपा है। ऐसा होता है। धीरेन्द्र शास्त्री किसी भीड़ में से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और उन सबों के सामने कहते हैं, इसको साबित भी करते हैं। लेकिन प्रश्न तो बनता है, क्योंकि बाबा जब फुल फॉर्म में आते हैं तो अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात से होती है जब बाबा मंच की गरिमा को नहीं समझ पाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, अपनी मर्यादा को नहीं समझ पाते हैं, तब दिक्कत होती है। और कहते हैं कि सभी हिंदुओं को अपने साथ भाला, छुरा और गणासा रखना चाहिए। ऐसी बात जब कहते हैं, और ऐसी बात साधु संतों को शोभा नहीं देती है। विशेष आप सब इस वीडियो के बारे में, बागेश्वर बाबा के बारे में, सुहानी शाह के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।